हेलो गाइस, दिस इज सी एस खुशबू जैन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका आईटीएस का पेपर मैं मान के चल रही हूँ बहुत अच्छा गया था, लेकिन अब एफएम का पेपर है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी तक बहुत टेंशन में है। किसी की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है या फिर काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं है, क्योंकि एफटीएफएम का पेपर ऐसा है ना जहाँ में हमें कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए और प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छे से हुई होगी तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपके पास ज़रूर होगा। लेकिन इन केस कभी कभी होता है कि प्रैक्टिस होने के बाद भी वो ग्रिप नहीं आ पाती है पेपर में, उस सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम हमें दे सकता है। तो आपको क्या करना है मैंने 27 सम्स कुछ निकाल के रखे हैं। वो मैंने जो आपकी आईसीएसआई की जो मॉड्यूल है उसके सम्स वो मैंने जो पीछे आपके देखोगे आईसीएसआई की मॉड्यूल के पीछे कुछ सम्स दिए गए हैं, वो सम्स मैंने यहाँ पे कुछ 27 सम्स जो सेलेक्टेड है वो आपको करने हैं इन 2 दिनों में, आज और कल में आपको ये करना है। ठीक है, आपका पेपर जिस दिन है उसके पहले आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जैसे मान लो यहाँ पे आपकी थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी के लिए आपको स्कैनर और प्रैक्टिस मैनुअल के जो क्वेश्चंस है, थ्योरी क्वेश्चंस, वो आपको अच्छे से करने हैं। और अगर ये मैं वीडियो एक कंटिन्यू इसलिए भी कर रही हूँ कि यहाँ पे आपका एक टेंशन होगा कि एफटीएफएम का जो पेपर है उसको अटैम्प्ट कैसे करना ताकि 100 मार्क्स का हमारा पेपर अटैम्प्ट हो पाए। ठीक है, आईटीएस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के 4 मार्क्स के रह गए थे, किसी का 100 मार्क्स का पूरा ही हो गया था। बट मैं चाहती हूँ कि एफटीएफएम का पूरा अच्छे से 100 मार्क का अटैम्प्ट करो ताकि आपका ये ग्रुप अच्छे से निकल जाए विदाउट एग्रीगेट की प्रॉब्लम या फिर और अदर कोई प्रॉब्लम से ना अटके आपका ये ग्रुप और ये निकल जाए। एफटीएफएम का पेपर अगर आपका अच्छा गया तो ये ग्रुप आप पास हो डेफिनेटली। ठीक है, एथिक्स में इतनी कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। जब सबसे पहले आपके यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आपको जैसे ही आपके पेपर हाथ में आता है आपको क्या करना होगा, आपको थ्योरी क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि स्टूडेंट्स की गलती होती है वो थ्योरी क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर आपने फर्स्ट हाफ में अगर थ्योरी को लिखा तो आपका डेफिनेटली पेपर छूटने वाला है, तो डोंट डू दैट मिस्टेक। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6 को उठाना है, विच इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का आपका क्वेश्चन आएगा, वो आपको सबसे पहले करना है और 10 to 15 मिनट्स में वो आपका हो जाना चाहिए। अगर 20 मिनट से ज़्यादा अगर आपको लगता है तो स्किप इट, छोड़ दो उसे, क्योंकि 20 मिनट्स में अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आगे आप 10 मिनट और अपना टाइम वेस्ट ही करने वाले हो। लोग 40-45 मिनट्स लगाते हैं और फिर उनका पेपर छूट जाता है। तो डोंट डू दैट। 20 मिनट्स हाईएस्ट मैं बोल रही हूँ, आपका सिर्फ 10 to 15 मिनट्स में ही हो जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए थी। बट इन केस नहीं होता है तो 5 मिनट आपके आप एक्स्ट्रा ले लो। ठीक है, ये होने के बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है काफ़ी इजी आता है, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर, मैं कह सकती हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, ये सारे सम्स आते हैं। फिर आपको उठाना है क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका कैपिटल बजटिंग पूछते हैं या फिर डेटर्स मैनेजमेंट पूछते हैं या फिर वो पूछते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी क्वेश्चन नंबर 5 में बनता है, तो वो आपको उठाना है। 18 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको थ्योरी लिखनी है, क्वेश्चन 1 और 2 ये आपको अच्छे से करना है। और लास्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अच्छा, जिसका फॉरेक्स और डेरिवेटिव बहुत अच्छा है तो वो अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि फॉरेक्स और डेरिवेटिव आपका इतना अच्छा नहीं है, तो इस सीरीज में आपको करना है। सीरीज में रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड लास्ट में आपको 4। ठीक है, इस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे थ्योरी की बात करूँ तो 40-45 मार्क्स की थ्योरी आपको पूछी जाएगी और बैलेंस जो आपका होगा प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ थ्योरी लिखने से पास हो जाओगे या ऐसे नहीं है सिर्फ प्रैक्टिकल लिखने से पास हो जाओगे, आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा। आईसीआई दोनों ही आपसे चाहेगी, आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हो कि सिर्फ मैं प्रैक्टिकल कर लूँ और मैं फिर पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिर आपको समझ में आ रहा है, एग्जामिनर को समझ में आ रहा है कि आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इसके लिए कोशिश करना कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। और मुझे एग्ज़ाम होने के बाद इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कर देना कि मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, मैंने पूरा अटेम्प्ट किया और आपकी जो टिप्स और ट्रिक्स थी मैंने काफ़ी यूज़ की है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं ये वीडियो एंड करती हूँ और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से आपको एग्जाम देने हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो क्वेश्चन नंबर्स की लिस्ट में डाल दूंगी। ठीक है, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं ये वीडियो एंड करती हूँ और होप सो आप अच्छे से पढ़ रहे हो और आपका कल का पेपर, आपका जब एफटीएफएम का पेपर होगा वो काफ़ी अच्छा जाने वाला होगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइज, डू योर बेस्ट, प्रिपेयर वेल
एंड जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो बिल्कुल मत करिए। ये 27 सम्स जो सॉल्व आप कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका आ जाएगा। सो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक यू।